हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम समता है और क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 6 जो था लाइफ प्रोसेसेस वो कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का नाम जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल का मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारे शरीर में, आप सभी को पता है कि हमारा शरीर जो है वो मशीनरी है एक प्रकार की, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोल हो रही हैं और जो कोऑर्डिनेट हो रही हैं। जैसे हम सोचें, अगर मान लो हमें, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, जैसे बहुत ठंडा पानी से जब हम नहा लेते हैं तो हम अजीब सा फील करते हैं। जब हम किसी भी गर्म वस्तु को छूते हैं तो अचानक से हम अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, या कोई चोट लगती है हमें तो हमें दर्द होने लगता है ना। और हम किसी चीज के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे आप कोई गर्म बर्तन को हाथ से छूने पर हम अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं अचानक ही, है ना। ऐसा क्यों करते हैं हम, किस रीजन से ये हो पाता है, उसके बारे में आपको चैप्टर जो है आपका वो पढ़ना है। चैप्टर में आपका पढ़ना है स्पेशली खास तौर पे बच्चों नियंत्रण, यानी कि आपका जो शरीर है, आपकी जो शरीर की मशीनरी है, उसको किस तरह से वो नियंत्रण चल रहा है, किस तरह से उसे नियंत्रित करना है, यह आपका नियंत्रण। और किस तरह से ये शरीर की जो मशीनरी है ये अपने आप में समन्वय बैठाती है, यानी किस तरह से हमारे मशीन का नियंत्रण हो रहा है और किस तरह से ये कोऑर्डिनेट हो रहा है, यानी कि किस तरह से ये, जैसे हमें किस कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आया। किसी भी गर्म बर्तन को हम छूते हैं तो हम अपना हाथ पीछे को खींच लेते हैं, या हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होने लगता है। तो ये कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेशन है, किसके बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। तो बच्चों सामान्य तौर पर, खास तौर पर ये जो नियंत्रण और समन्वय है, ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, मनुष्यों का जो तंत्रिका तंत्र है, उसके माध्यम से ये सारा कुछ नियंत्रित होता है। कैसे हमें कोई चोट लगने पर हमें दर्द का अनुभव होता है, कैसे मान लीजिए मेरा हाथ किसी का टूट जाता है तो दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है। कभी आप गर्म कोई चीज छू देते हैं, जल जाने पर अपना हाथ पीछे को खींच लेते हैं। क्यों? हमारी पलकें, आंख में कुछ जाने लगता है तो पलकें हमारी झपकने लगती हैं या आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ये सारा नियंत्रण और ये कोऑर्डिनेशन, समन्वय कैसे होता है, किस तरह से हमारा मस्तिष्क, आप सभी को पता है मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क जो है वो हमारा क्या है, जैसे कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है, जैसे एक कंप्यूटर है, मान लीजिए कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसी तरह से मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए उसके पास क्या होता है बच्चों, मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए उसके पास उसका मस्तिष्क होता है ना। तो मस्तिष्क और सीपीयू दोनों जो है वो बराबर की श्रेणी में हैं। तो जैसे कंप्यूटर में आपका सीपीयू काम करता है, वैसे ही मनुष्यों के शरीर में मस्तिष्क जो है वो काम करता है। तो नियंत्रण और समन्वय, ये नियंत्रण और समन्वय खास तौर पर क्या है, ये जो नियंत्रण है, जो समन्वय है, आप सभी देख रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि सजीवों में अनुरक्षण यानी कि रख रखाव का जो काम है, उसमें जैव प्रक्रमों के बारे में आप सभी ने पढ़ा था। आप सभी ने पढ़ा था पोषण के बारे में, पाचन के बारे में, आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन, श्वसन के बारे में और उत्सर्जन के बारे में, है ना। जब आपने ये बातचीत करनी शुरू की कि कोई वस्तु गतिशील है तो वो सजीव है, यानी कि अगर कोई चीज आपकी गति कर रही है
तो वो सजीव है ना। तो ये जो कुछ गतियां हैं पादपों में, इस तरह की कुछ गतियां जो होती हैं वो वृद्धि का परिणाम होती हैं। एक बीज अंकुरित होता है तो वो क्या करता है बच्चों, वृद्धि करता है ना। कुछ दिन बाद देखते क्या है कि गति करता हुआ एक छोटा पौधा गति करता हुआ जमीन से बाहर निकल आता है और धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की गति है। अगर इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गति जो है नहीं हो पाती। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं। अब देखो, इसमें पौधों में होने वाली गतियां अलग प्रकार की होती हैं और मनुष्यों में होने वाली गतियां जो है वो अलग प्रकार की होती हैं। जैसे अगर एक दौड़ती बिल्ली की बात करें, हम झूले पर खेलते हुए बच्चों की बात करें, जुगाली करती हुई भैंस की बात करें, तो ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। लेकिन कुछ गतियां ऐसी हैं जो वृद्धि के कारण होती हैं। ठीक है, तो अब दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं, हाँ, उसके बारे में सोचेंगे। जीव के पर्यावरण में आई जो परिवर्तन है वो अनुक्रिया के बारे में हम सोचते हैं। बिल्ली जो दौड़ती हुई बिल्ली है ना, मान लीजिए एक दौड़ती हुई बिल्ली है। क्या है, एक दौड़ती हुई बिल्ली, दौड़ती हुई बिल्ली। तो आप सोचो कि एक जो दौड़ती हुई बिल्ली है उसने दौड़ना क्यों शुरू किया होगा, कि किसी चीज के पीछे दौड़ रही होगी। तो मतलब उसने ऐसा क्या देखा कि वो दौड़ने लग गई। तो दौड़ती हुई बिल्ली को जब हमने देखा तो पता क्या चला कि उसने चूहे को देख लिया था। दौड़ती हुई बिल्ली ने क्या कर लिया था, चूहे को देख लिया था। तो मतलब दौड़ती हुई बिल्ली ने जब चूहे को देखा तो कुछ ऐसा हुआ कि वो बिल्ली उस चूहे के पीछे दौड़ पड़ी, है ना। उसके अलावा गेंद के पीछे दौड़ता हुआ, आपने डॉगी देखा होगा, गेंद पकड़ने के लिए कुत्ते दौड़ जाते हैं, या किसी छोटे बच्चे को आपने बिस्किट के लिए अपनी माँ के पास जाते हुए देखा होगा। तो ये जो अलग अलग प्रकार की गतियां हैं बच्चों, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं हो रही, ये गतियां जो है अलग प्रकार से होती हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से खुश होते हैं, झूला झूलते हैं तो क्या करते हैं, खुश होते हैं। भैंस जो है जुगाली करती है, अपने भोजन को तोड़ने के लिए क्या करती है, जुगाली करती है, ताकि भोजन जो है टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन ठीक तरीके से हो सके। जब कोई तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम अपनी आंखें क्या कर लेते हैं बच्चों, बंद कर लेते हैं। जब किसी गर्म चीज को हम छूते हैं तो हमें क्या पता लग जाता है, तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है। और इसी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गति करते हैं, यानी कि तेजी से अपने हाथ को हम पीछे खींच लेते हैं। तो ये इसके बारे में अगर हम ज्यादा बात करें, ठीक है, तो पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां जो है ये सावधानी से क्या की जाती हैं बच्चों, नियंत्रित की जाती है। क्या की जाती हैं, कंट्रोल की जाती है। किसके द्वारा ये कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा ये कंट्रोल होता है, हमारे मस्तिष्क के द्वारा ये कंट्रोल होता है। तो जो हम बात करें कि सजीवों में उन तंत्रों का के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है जो नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं। यानी कि मस्तिष्क में आपके ऐसा क्या है और पूरे शरीर में आपके ऐसा क्या है जिसका उपयोग हम नियंत्रण और समन्वय यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा, आपको पहले आपने सेल्स के बारे में पढ़ा है ना। जब हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हमने सेल्स के बारे में पढ़ा। तो सेल्स में हमने क्या पढ़ा था, सेल्स के बारे में जब हम पढ़े थे तो हमने आपका तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा, यानी हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा था, न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका होती है मनुष्य के शरीर की ये, और न्यूरॉन्स जो है हमारे शरीर में डाकिया की तरह काम करते हैं। मतलब सूचनाओं को पूरे शरीर में जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाने का काम करते हैं, डाकिया की तरह काम करते हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है वो अगर हमारा ब्रेन है तो न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या हैं, वो डाकिया की तरह काम करते हैं। अब इसमें किस तरह से
संकेतों के प्रति हमारा शरीर जो है समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, कैसे कंट्रोलिंग होती है हमारे शरीर में, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मुख्य तौर पे बच्चों हमको तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ना है। जैसे खाते हैं, है ना, अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे गर्म चीज को छूने पर अपने हाथ को पीछे कर लेना, पानी बताशा को देख के आपके मुंह में पानी का आ जाना, है ना, कोई भी स्वादिष्ट सामान देख करके आपके मुंह में पानी लार का आना, ठीक है, किसी भी अच्छे म्यूजिक को सुनने पर आपके मूड का अच्छा हो जाना, या किसी हंसते हुए बच्चे को देखने पर आपका अंदर से खुश महसूस करना, ये एक्चुअल में क्या है ना। तो इसके बारे में आपको बात करनी है कि एक्चुअल में ये क्या है, और इसमें हमको जानना है कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, तंत्रिका कोशिका के बारे में विस्तार से पढ़ना है, किस तरह से हमारा तंत्रिका तंत्र काम करता है। तंत्रिका कोशिकाएं, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिल करके क्या चीज का निर्माण करती हैं बच्चों, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और तंत्रिका तंत्र जो है उसको हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी बहुत सारी नर्व्स से मिलकर के क्या बनती है, नर्वस सिस्टम बनती है। तो जिस तरह से कंप्यूटर में आपका सीपीयू काम करता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, सीपीयू कहलाता है, उसी तरह से हमारे शरीर में जो हमारा मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्यों के शरीर में जो मस्तिष्क है, मनुष्यों के शरीर में जो मस्तिष्क है वो भी क्या करता है, वो भी आपका उसी तरह से काम करता है जैसे कंप्यूटर के लिए एक सीपीयू काम करता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको उस चीज के बारे में पढ़ना है कि स्टिमुलाई क्या होते हैं, उद्दीपन क्या होते हैं। आपको क्या पढ़ना है, उद्दीपनों के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअल में ये उद्दीपन क्या होते हैं। उद्दीपन क्या है, द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलाई। जैसे वातावरण में किसी भी परिवर्तन के कारण जब कोई सजीव रिस्पॉन्ड करता है, वातावरण में हो रहे परिवर्तन के कारण यदि कोई सजीव का रिस्पॉन्स आता है, प्रक्रिया आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। क्या लिखेंगे, वातावरण के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया, वातावरण के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, उद्दीपन कहा जाता है। हम बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लें हीट की, हम अगर गर्मी की या ऊष्मा की बात कर लें, हम बात कर लें कोल्ड की, या हम किसी बर्फ की बात कर लें, ठंडे की बात कर लें, हम बात कर लें साउंड की, वो आवाज भी हो सकती है, बहुत तेज आवाज हो सकती है, किसी चिड़िया की चहचहाहट हो सकती है, किसी भंवरे का गुंजन हो सकता है, कोई बहुत पुराने मेलोडियस सॉन्ग्स हो सकते हैं, कोई म्यूजिक हो सकता है, भजन हो सकता है, आपकी मम्मी की आवाज हो सकती है। साउंड में किसी भी तरीके का साउंड हो सकता है। हीट हो सकती है ऊष्मा, जैसे गर्म भगोना है, दूध जल गया है, दूध गर्म हो गया है। कोल्ड यानी कि बर्फ की बात हम कर सकते हैं। स्मेल यानी कोई सुगंध, आप गुलाब के फूल को जब सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है। उससे क्या होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है, और उससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जाती है जिससे हमें अच्छा महसूस होने लगता है, और हमको लगता है कि नहीं बहुत सुंदर खुशबू है ना, हम खुशी का अनुभव करते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती, और कभी कभी इतनी दिखती भी है कि हम बोल भी देते हैं। टेस्ट, स्वाद, हम अलग अलग तरीके का खान पान खाते हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाने पर हमें खुशी का अनुभव होता है, हम प्रतिक्रिया करते हैं और हम बोलते हैं कि ये खाना बहुत अच्छा था।
या कभी कभी केवल रसगुल्ले को देख करके भी मुंह में पानी आ जाता है ना। तो ये क्या है, ये है उद्दीपन। प्रेशर आपका टच है, किसी भी चीज को टच करने पर है, जैसे हमने किसी गर्म भगोने को टच किया है ना, तो क्या है, कोई चीज छू जाने पर भी क्या होता है, हम कुछ अचानक से कोई चेंज होता है ना। वो चेंज जो पर्यावरण में हो रहा है, जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। हम उद्दीपन किसे कहते हैं बच्चों, अगर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से सजीव की जो प्रतिक्रिया होती है, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से सजीव में होने वाली प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सजीव में होने वाली प्रतिक्रिया को हम उद्दीपन कहते हैं। होने वाली क्या, प्रतिक्रिया। वातावरण के प्रति होने वाले परिवर्तन से सजीव में होने वाली जो प्रतिक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, है ना। रिस्पॉन्स जो हम देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, है ना। जैसे किसी भी गर्म चीज को टच करने पर अपने हाथ पीछे को खींच लेना, किसी भी गर्म चीज को छूने पर अपने हाथ पीछे को खींच लेना, ये क्या है, ये एक प्रकार का आपके शरीर के द्वारा की गई गति है। छुई मुई के पौधे को छूते ही उसका सारे पत्तों को सिकुड़ जाना, छुई मुई के पौधे को टच करते ही उसके सारे पत्तों का सिकुड़ जाना, ये क्या है बच्चों, ये भी आपका बॉडी मूवमेंट के रूप में होता है। स्टिमुलाई या उद्दीपन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो ये वातावरण में जो भी चेंज है, जो भी परिवर्तन है, उसके कारण जो भी सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो जो रिस्पॉन्स करते हैं उसे हम उद्दीपन या स्टिमुलाई कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए किस किस कारण से स्टिमुलाई शो हो सकते हैं, आपका हीट के कारण हो सकते हैं, कोल्ड के कारण हो सकते हैं, साउंड के कारण हो सकते हैं, स्मेल के कारण हो सकते हैं, आपका टेस्ट के कारण हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल टेस्ट का देखें तो रसगुल्ले को देखकर मुंह में पानी का आना, रसगुल्ले को देखकर मुंह में पानी का आना, क्या है, आपका उद्दीपन है, आपके शरीर के द्वारा किया जाने वाला क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। टच, छुई मुई के पौधे को आपके टच करते ही उसका सिकुड़ जाना, ये भी क्या है, ये भी सजीवों में होने वाला रिस्पॉन्स है, जो बॉडी मूवमेंट के रूप में आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। प्रेशर, दबाव होने पर, ग्रेविटी होने पर, आपका वाटर के कारण भी हम स्टिमुलाई करते हैं, स्टिमुलस शो करते हैं, ग्रेविटी के कारण भी हम शो करते हैं, दबाव के कारण भी हम शो करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीव जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। ये जो उद्दीपन हम दिखाते हैं ये हम बॉडी मूवमेंट्स के रूप में दिखाते हैं, यानी कि शरीर के गति करने के रूप में। शरीर हमारा किसी न किसी प्रकार की गति करता है और उससे ये बॉडी मूवमेंट हमारा दिखाई पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई या उद्दीपन कहते हैं। तो ये आपका तंत्रिका तंत्र में पढ़ाया जाएगा। जैसे हम बात करें कि किसी गर्म, है ना, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है कि नियंत्रण और समन्वय जो है वो किसके द्वारा होता है। ये जो नियंत्रण है, ये जो समन्वय है, ये तंत्रिका और पेशी ऊतक के द्वारा होता है, यानी कि ये न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, ये आपका नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और उसके अलावा ये कहीं कहीं मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा भी कंट्रोल होता है। तो इसमें आपने देखा जैसे किसी गर्म पदार्थ को छूना, आपको बचपन से ही गर्म और ठंडा सिखाया जाता है। जैसे गर्म दूध को टच नहीं करना है,
तो क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये पहचानने के लिए कि अमुक वस्तु गर्म है, उसके अनुरूप हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, है ना? हम अनुक्रिया करते हैं और हम किसी गर्म वस्तु को छू रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है बच्चों हमारे शरीर में होने वाला जो तंत्रिका तंत्र है, उसमें पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो ये काम करती हैं। तो खास तौर पे ये सब आप सभी को 5 सेंस ऑर्गन्स आपको पढ़ाए गए थे। आप सभी को पता है हमारे पास होती है आंख, नाक, कान और त्वचा, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना? आपकी नाक है, आपकी जीभ है। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपकी ज्ञानेंद्रियां, जिन्हें हम कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? ज्ञानेंद्रियां अपने आपकी आंख होती है, आपकी नाक होती है, आपका कान होता है, आंख, नाक, कान। आपका जो है आपकी जीभ होती है, जिह्वा होती है, और आपकी त्वचा होती है। ये जो 5 अंग होते हैं बच्चों हमारे पास, इसे हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में आप सभी को पता है कि हमारी आंखों के द्वारा, हमारी नाक के द्वारा, हमारे कान के द्वारा, हमारी जिह्वा के द्वारा और हमारी त्वचा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम इससे क्या करते हैं? इससे हम स्वाद का, या जैसे हम अपनी जीभ से क्या करते हैं? स्वाद का पता लगाते हैं। त्वचा से हम क्या महसूस करते हैं? हम टच को महसूस करते हैं। नाक से हम स्मेल करते हैं, है ना? स्टिमुलाई के बारे में मैंने आपको बताया, हीट को, कोल्ड को हम महसूस कर सकते हैं अपनी त्वचा के द्वारा। साउंड को हम अपने कान से सुन सकते हैं, स्मेल को हम अपनी नाक से महसूस कर सकते हैं, टेस्ट को हम अपने जीभ से महसूस कर सकते हैं, टच को भी हम अपनी त्वचा से महसूस कर सकते हैं, प्रेशर को भी हम अपनी त्वचा से महसूस कर सकते हैं, और ग्रेविटी को, आपके जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको भी हम महसूस कर सकते हैं। पानी को भी हम अपनी त्वचा से महसूस कर सकते हैं। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं बच्चों, ये क्या होती हैं? ये एक, इसके अंदर एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, एक ऐसा सूचना पहुंचाने का पावर होती है इसके अंदर कि ये क्या करती हैं? ये बहुत विशिष्ट होती हैं, बहुत स्पेशल होती हैं। तो इस चैप्टर में आपको खास तौर पे क्या पढ़ना है? आपको किस तरह से पढ़ना, क्या है पढ़ना है आपको कि किस तरह से आपका तंत्रिका तंत्र काम करता है, किस तरह से आपकी जो है न्यूरॉन्स, जो है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसकी संरचना कैसी है, किस तरह से वो काम करती है, किस तरह से मनुष्यों के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके उद्दीपन की प्रतिक्रिया होती है, उसके बारे में आपको जानना है इस चैप्टर में। तो सामान्य तौर पर ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर लाइफ प्रोसेसेस जितना इम्पोर्टेंट नहीं। लाइफ प्रोसेसेस वाला थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इसका नंबर आता है। आपने अभी तक कंट्रोल के बारे में समझ लिया, कोऑर्डिनेशन के बारे में हम जानेंगे, नियंत्रण के बारे में हम जानेंगे। नियंत्रण के बारे में हमने जाना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बच्चों समन्वय, मतलब किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है ना? आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ टीचर्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब समन्वय बैठाते हैं, ठीक है? For a proper response to a stimulus, many organs in the body should work together. मतलब केवल हमारे गर्म चीज को छू लेने पर अगर हमारे शरीर के कुछ स्पेसिफिक अंग हैं वो काम ना कर रहे हों तो हमें जलने का अनुभव नहीं होगा। जैसे एक हम सामान्य एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे, एक उदाहरण के तौर पे बात कर लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई पागल है तो उनको किसी मतलब उनको महसूस नहीं होता, वो उनको जला हुआ नहीं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। उनको महसूस नहीं हो पाता
कि ये चीज जल रही है या ये चीज गर्म है, इसमें हाथ नहीं डालना है ना। तो कुछ क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्या ऐसी समस्या होती है कि वो हाथ को, जब उनका हाथ जलता है तो वो जान नहीं पाते और वो रिस्पॉन्स नहीं करते, है ना। अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए, एक अनुक्रिया के प्रति आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए आपके शरीर के अन्य अंगों का एक साथ सही तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी गर्म चीज को छूने पर अपने हाथ को पीछे खींचना है, तो गर्म चीज को छूने पर आपके शरीर में सबसे पहले तो ज्ञानेंद्रियां जो है वो काम करती हैं, मैंने आपको बताया। त्वचा जो आपकी है वो उस सूचना को आपके ब्रेन तक पहुंचाएगी कि आपने अमुक गर्म वस्तु को छुआ, और उसके बाद फिर ब्रेन डायरेक्शन देता है कि क्या करना है, हाथ को पीछे खींचना है। तो ये जो एक्शन पर रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए प्रॉपर एक सूचना जो है ये सही तरीके से सही समय पर पहुंचनी चाहिए, और उसके बाद ऑर्डर सही समय पे आना चाहिए और रिस्पॉन्स भी सही समय पर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे शरीर का जो मशीनरी है का ठीक तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या हो गया, फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस many organs in the body should work together. The working together of various organs in an organ to produce a proper response to a stimulus is called coordination. समन्वय का मतलब क्या होता है बच्चों? समन्वय का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अंगों में किसी भी टच के कारण या किसी भी रिस्पॉन्स के कारण, ठीक है, जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स आता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। किसी भी अनुक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो होती है उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। इन एनिमल्स, हम अगर जंतुओं की बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो अगर हम जंतुओं की बात करें तो उसमें नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द क्या, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा था। तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। कौन कौन सा तंत्र होता है बच्चों? आपका होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र और आपका अंतःस्रावी तंत्र। अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा होता है, यानी कुछ रसायनों के द्वारा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं, या हम फाइटो हार्मोन्स उन्हें कहते हैं। तो मनुष्यों में यानी कि जंतुओं में, मनुष्यों में नहीं, खासतौर पे हम जंतुओं की बात करेंगे, जंतुओं में ये जो आपका स्टिमुलस और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये जो है इसकी, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है आपके नर्वस सिस्टम की या तंत्रिका तंत्र की और एंडोक्राइन सिस्टम की, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र की, जिसमें बहुत सारी ग्लैंड्स भी शामिल होती है। अगर हम पौधों की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो इसमें नियंत्रण और समन्वय की जिम्मेदारी किसकी है? पादप हार्मोन्स की और फाइटो हार्मोन्स की। तो पौधों में क्या क्या चीज होता है? पादप हार्मोन। अब पादप हार्मोन हमने देखा, मनुष्यों में भी हार्मोन्स होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आपको पढ़ाए जाते हैं? वो अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों आप सभी ने केवल ये जाना कि जो आपका नियंत्रण और समन्वय है, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। नियंत्रण और समन्वय जीवों में जो है वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के कारण होता है, और प्लांट्स में ये नियंत्रण और समन्वय जो है वो परफॉर्म होता है प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स के द्वारा। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम इसी चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।